दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत केवना चौकी के खड़ेरी ग्राम में 2 साल पहले जैन मंदिर में हुई चोरी के मामले में सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी नरेंद्र लोधी की लोकेशन सूरत में मिलने के बाद बटियागढ़ थाना की केवना चौकी पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई थी। जहां उसे पकड़ने में सफलता तो मिल गई थी, लेकिन एक होटल में रुकने के दौरान आरोपी नरेंद्र ने भागने का प्रयास किया। इस दौरान वह चोटिल हुआ, घायल हुआ और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसे आज यहाँ गांव लाया गया, जिसके बाद गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार हुआ। इस पूरे मामले में एसपी का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। 30/12/2021 के थाना बटियागढ़ में एक रिपोर्ट हुई जिसपे जैन मंदिर में चोरी हुई थी और ढेर सारा सामान उससे गया था। उस चोरी पे मुकदमा कायम हुआ था और चूँकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिससे आरोपी चिन्हित हो गया था और आरोपी का नाम नरेंद्र लोधी करके सामने आया था। तो ये आरोपी जो है घुघरा कला का था और ये फरार हो गया। तभी से फरार चल रहा था। तमाम फरार अपराधियों की तरह इस पर भी इनाम घोषित किया गया था। ये आरोपी की लोकेशन जब मिली थाने को, जब मिली साइबर के माध्यम से जानकारी मिली तो फिर परमिशन के साथ एक पूरी टीम को भेजा गया वहाँ पे। इन्होंने काफ़ी प्रयास करने के बाद इसको ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद इसको बाथरूम वगैरह के हिसाब से इसको अपने होटल के कमरे में ले गए थे। उस दौरान इसकी हथकड़ी खोल के बाथरूम में भेज दिया था और जहाँ पे गया तो इसने जो है वहाँ से निकलते हुए इसने भागने का प्रयास करते हुए इनको धक्का देकर छलांग लगा दी और अंदाज़ा नहीं लगा पाया वो कितनी ऊंचाई से छलांग लगा रहा है। उसको गंभीर चोटें आई, जिस पर से थाने जो स्टाफ गया था थाने का, जिसमें सब इंस्पेक्टर गायकवाड़ थे, उन्होंने तत्काल इसको महंग हॉस्पिटल में एडमिट कराया और मुझे सूचना दी, जिस पर मेरे द्वारा स्थानीय डीसीपी और अधिकारियों से बात की गई और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था कराने के साथ ही साथ मेरे द्वारा इनके परिजनों को थाना प्रभारी को भेजकर अवगत कराया गया। परिजनों को पुलिस अधिकारियों के साथ जो है घटना सूरत भिजवाया गया। सूरत में रहने वाले इनके रिश्तेदारों को भी बुलवाया गया। सभी लोग पहुँचे वहाँ पे और उनके सामने सारी कार्रवाइयाँ जो संपन्न होती रहीं। इसी बीच इलाज चलता रहा, लेकिन 12 तारीख की सुबह नरेंद्र लोधी की डेथ हो गई। डेथ के बाद जो है उसका पीएम जो है 13 तारीख को हुआ। 13 तारीख को पीएम के बाद शव लेकर यहाँ आए और आज पहुँचे और उसका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन चूँकि जब भी हम कोई कैदी गिरफ्तार करते हैं, यदि वो हवालात में नहीं है तो उसको हथकड़ी लगाए रखना चाहिए। भरमन साहब ने इनके द्वारा जो त्रुटि की गई, इसके आधार पर हमने 3 लोगों को निलंबित किया है और चूँकि इस पूरा मामला सूरत में घटित हुआ है तो जो कुछ भी कार्रवाई होनी है इस मामले को लेकर वो सूरत पुलिस और सूरत में जो भी जांच एजेंसी है, न्यायिक जांच एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। तो संपूर्ण कार्रवाई वहाँ भी होगी। अगर यहाँ पर भी कोई आरोप पत्र रोक लगा रहा है तो उनको अपनी बात जो है कहने के लिए सूरत जाना चाहिए और जो कोई भी इसमें साक्ष्य प्रस्तुत करेगा उसकी हम सहायता भी करेंगे। और इसके अलावा इस मामले में और कोई विशेष नहीं है। नीलेश और रमाकांत साहू को आरोप किया गया है।